हाँ, लड़कियां बताओ महाभारत की रचना किसने की? ठीक है। दो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है आशीष, कल नहीं आया था क्या? अच्छा, मंडी गया था। सुमेंद्र भी गया था लगता है। धान वान खूब बेचे हो लग रहा है ना? वसूली करनी पड़ेगी अब तो। आपको जब महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता है तो कुंती जंगल पर बैठी रहती है, चिंतन करती है कि मैंने क्या अपने इतिहास में, अतीत के समय मैंने क्या गलती की, क्या कमियां थी, उनको टटोलती है। कुंती कौन थी नंदिनी? हाँ, देखो बेटा, क्योंकि ये अध्याय आपको कितना अच्छा है कि महाभारत रामायण पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना? और कुंती कौन थी खुशी बता देगी? नहीं बता पाओगी? लड़के बताने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बता पंकज। पांडवों की माता कुंती। आपको याद होगा जब लाक्षागृह होता है, जहां पर लाख का बना हुआ भवन पर एक भोज आमंत्रित होता है कुंती के द्वारा, और दुर्योधन के द्वारा क्या किया जाए? षड्यंत्र किया जाता है कि पांडवों को मार दिया जाए, जला दिया जाए। तो डायरेक्ट तो उन पर हमला नहीं कर सकते थे, इस कारण उस समय जान रहे हैं कि पांडव लोग राजगद्दी पर बैठेंगे, इस कारण दुर्योधन ने षड्यंत्र करते हैं। लोग लाख का बना हुआ भवन बनाते हैं, उसमें अंतिम भोज मतलब कुंती के द्वारा भोजन व्यवस्था किया जाता है, कराया जाता है। बाद में ऐसा होता है कि उस भवन में आग लग जाता है और एक सुरंग के माध्यम से पांडव बाहर निकल जाते हैं। मगर कुंती यहां पर टटोल रही है। महाश्वेता वर्मा की एक बुक है, कुंती एवं निषादी। उस अंतिम भोज में, मतलब उस भोज में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, मगर एक निषादी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आती है। तो यहां पर कुंती मन में टटोल रही है, जंगल में आग लगा हुआ है, और मन में ही मन में बोल रही है, धीरे धीरे बोलती है कि मैंने एक बड़ा पाप किया है, अपने पुत्रों को बचाने के लिए मैंने एक बड़ा पाप किया है। तो वहीं पर एक जंगल में एक निषादी, जो उस निषादी की सखा थी, सहेली थी, वो भी उस पैर के पीछे सुनती रहती है, कुंती को देखती रहती है। कुंती वहां पर अपने पश्चाताप को बता रही है, बोल रही है कि हे प्रभु, मैंने मेरे बड़ा पाप किया है, मैंने अपने पुत्रों को बचाने के लिए मैंने उस भोज में भारी मात्रा में शराब मिला दिया था, जिसको सेवन करने से वो 6 लोग उस लाक्षागृह में आग लगने से मर जाते हैं। और दूसरे दिन दुर्योधन जब देखता है कि यहां पर 5 पुत्रों और एक महिला का लाश मिल रहा है, क्या करती हैं? उनके भोजन में शराब मिला देती है, जिसका बहुत अधिक सेवन करने से 5 उनके पुत्र, निषादी के पुत्र खाकर वहीं सो जाते हैं, और जो निषादी है वो भी वहीं सो जाती है। आग लग जाता है लाक्षागृह में, लाख का बना हुआ भवन पर आग लगना शुरू, सब भाग रहे हैं। सुरंग के माध्यम से पांडव लोग बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे दिन दुर्योधन देखता है कि खुश होता है कि जिंदा जल गया पांडव, क्योंकि 5 का कंकाल मतलब हड्डी, 5 का और एक महिला का। तो इस बात को कुंती पश्चाताप कर रही है, वहीं पर निषादी सुनती रहती है। फिर देखती है कुंती की नजर अचानक उस जंगल में जो निषादी पर जाता है, उससे पूछती है, तूने मेरी बातों को सुना तो नहीं? उसकी आंखों में आंसू था, उसके भी आंखों में आंसू, और ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता, आखिर कुंती ने ऐसा क्यों किया। कुंती कौन थी? पांडवों की मां थी, अपने पुत्रों को बचाने के लिए। और उनको डर था कि दुर्योधन को एहसास दिलाने के लिए कि पांडव मर गए, पांडवों के साथ उनकी मां कुंती भी मर गई है। उस लाक्षागृह में उनका जो प्लानिंग है सक्सेस हो गया, दुर्योधन सफल हो गया, ये बताना चाहते थे। तो ये अध्याय जो है महाश्वेता वर्मा का बुक में है, कुंती एवं निषादी। अगर ये वाला प्रश्न पूछेगा तो आपको इसको स्टोरी को लिखना पड़ेगा। स्टोरी को याद करना पड़ रहा है क्या बिंदु? हाँ प्रमिला, क्या सोचती हैं, क्या कुंती ने सही किया? महाश्वेता वर्मा का ये सवाल है जिसका उत्तर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर है क्या महाभारत? मुकेश, दोनों मुकेश की बात कर रहा हूं। महाभारत मिथक था कि सच्चाई थी? क्या आप मानते हैं महाभारत एक कहानी था कि एक सच्चाई थी? प्रमाण दीजिए, प्रमाण चाहिए। आप बोल रहे हैं कि महाभारत सही घटना घटित हुई होगी, सही में कौरव रहे होंगे, सही में पांडव रहे होंगे, क्या आप सही मानते हैं?
मानते हैं तो प्रमाण दीजिए, प्रमाण सबूत दीजिए। तो सबूत यहां पर पेश है 6 पॉइंट के रूप में। 6 पॉइंट को आपको याद रखना है कि महाभारत में जितनी भी घटना घटित हुई, चांदनी बेटा क्या हो रहा है, जितनी भी घटनाएं घटित हुई, जो स्थान, जो महाभारत मतलब जिसमें 18 पर्व हैं, कितने अध्याय हैं? अरे 18 पर्व है। पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व, अभी आएगा आदि पर्व, भीष्म पर्व, ऐसी करते करते 18 पर्व हैं और 1948 अध्याय हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। क्लियर? कितने अध्याय हैं? अरे देवी सज्ज, क्या हो रहा है तुम लोगों को? अध्याय है 1948। भारत आजाद हुआ 47 में, मगर आपको महाभारत में अध्याय याद करना है 1948 अध्याय हैं। अभी मैं पूछूं इतिहास में कितने अध्याय हैं बुक में, नहीं बता पाओगे, मगर आपको महाभारत में कितने अध्याय हैं वो याद रखने हैं। ठीक है? कितने श्लोक हैं? 1,00,000। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखा, स्थानों से प्राप्त इतिहास वाले, पीछे ध्यान देंगे। महाभारत में जो भी स्थान महाभारत ग्रंथ में लिखे गए हैं वो वर्तमान में भी और हम देख सकते हैं, है ना? हम उन चीजों को देख सकते हैं। और वहां पर जब स्थानों में हम जाते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारे पत्थरों में, चट्टानों में उकेरा गया है, अभी भी उल्लेख है। तो हम इस तर्क से बोल सकते हैं कि महाभारत की घटना घटित हुई होगी। ठीक है? क्योंकि जो स्थान है, कुरुक्षेत्र, है ना? और क्या क्या क्षेत्र हैं? जितने महाजनपद हैं, महाजनपद में एक कुरु जनपद था, कुरु महाजनपद, उसी के बारे में ही बता रहा है, कुरु क्षेत्र में। दूसरा है आदि पर्व के अध्याय 62 में राजा भरत के क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन हुआ है। राजा भरत की क्रमबद्ध घटनाएं, कब वो राजगद्दी पर बैठे, कब राज्यारोहण हुआ, कितना युद्ध किए, सब घटनाएं क्रमबद्ध हैं महाभारत के ग्रंथ में। तो हमें एक क्रमबद्ध जो घटना घटित हुई उसका क्रमबद्ध उल्लेख है। मतलब ये भी मान सकते हैं कि वो जो महाभारत ग्रंथ है ऑथेंटिक है, सही है, तथ्यात्मक है ना? फेकोलॉजी नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि जो आदि पर्व और भीष्म पर्व मिथ्या नहीं है। उसमें आदि पर्व और भीष्म पर्व में, पीछे बेटा कैसे हो रहा है? अनसुईया, आदि पर्व भीष्म पर्व में श्लोक लिखा है कि ये महाभारत मिथ्या नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है। ये आप अगर सोच रहे हैं काल्पनिक है तो आपका भ्रम है, ये बोला गया है। श्लोक को लिखो, आदि पर्व भीष्म पर्व। भीष्म कौन थे? ये सब उल्लेख है। सबको आपको पात्र पूछेगा प्रश्न, महाभारत के 5 पात्रों का वर्णन कीजिए। ये गाइड से नहीं पूछेगा, आपके विवेक पर ध्यान। आप महाभारत की घटनाओं को जानते हैं, पात्रों को लिखना है। अगला है ऋषि वेदव्यास समकालीन थे। महाभारत जब घटना घटित हुई तो ऋषि वेदव्यास, जिसने क्या लिखा? महाभारत लिखा, वो समकालीन थे। वो भी देख रहे थे, वो भी जान रहे थे। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होता था तो जो सारथी होते थे, भाट सारथी, जो रथ पर बैठे होते थे, वे रथ के ड्राइवर होते थे सारथी लोग। क्या हो रहा है वर्णन पूरा उनको पता रहता था। रोज आकर बताते थे कि क्या घटना घटित हुई, आज क्या हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। ठीक है? तो ये होता है। घटनाएं समय काल, नक्षत्रों, ग्रहों के संबंध में सत्य जानकारी देता है। जो भी घटनाएं हुए उस समय बताया गया कि चांद की स्थिति ऐसी थी, सूर्य की स्थिति ऐसी थी, राहु नक्षत्र ऐसा, है ना, सब नक्षत्र ऐसा, पूरा जो कैलकुलेशन था सही बैठता है। अभी हम वैज्ञानिक लोग बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, किस समय होगा, कहां दिखाई देगा, है ना। तो ये सब घटना को उस ग्रंथ में भी बताया गया है, वो सही भी है। और आधुनिक खोजें हो रही हैं। खरोद में खरदूषण का शासन था, लाक्षागृह वही था, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो महाभारत की घटना सही हुई थी, घटना घटित हुई है, हम इसको मिथक नहीं मान सकते, ये सही है। तो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, महाभारत की घटना मिथक नहीं है, सत्य है। उसका प्रमाण आपको देना है, क्योंकि वीसी सुथकंता क्या है इसका, सुकथांकर ने, जिनको भाई 40-45 साल लगा
हम देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण हो, या भारत का जो नेपाल, भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए महाभारत के संदर्भ में। सभी ग्रंथों को समाहित करके जब अवलोकन किया गया तो सभी में महाभारत के जो कथाएं हैं सही पाया गया। ठीक है, तो ये आगे ये प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। ठीक है राजनंदिनी, क्लियर? महाभारत की घटना में पात्र कौन कौन से हैं? 5 पात्र का नाम बताओ, लड़के बताओ। 5 पात्र, पात्र मतलब नाम, महाभारत के 5 पात्र के नाम बताओ। चलो बताना पंकज। अरे यार तुम लोग ना लानत है ऐसी जिंदगी में। आप लोग डीजे वाला गाना तो आप मुखाग्र याद रखते हो, मगर ये वाला महाभारत जो घटना है पात्र याद नहीं पड़ा। हाँ आयुष बता भाई, यहीं पर है। हाँ डाल सकते हो, कृष्ण भी जी है ना। आप पांडवों के 5 डाल सकते हो, मगर उतना मत डालें। युधिष्ठिर और अर्जुन है, भीम भी है, हिडंबा भी है, हिडंबा वाला प्रश्न भी था, अभिमन्यु है, और है बहुत सारे। और कौन है? शकुनी, भांजे श्री। आपको दुर्योधन को भूल जा रहे हो, है ना। बहुत सारे हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न में आए, सरस्वती शुरू करें। हाँ? अगला है आ गया, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताइए। पेटेंट क्वेश्चन है। जब गौतम बुद्ध जब मरणासन अवस्था में थे, गौतम बुद्ध को बताया जाता है कि भोज में जहर दे दिया गया था। वो जानते थे कि इसमें विष मिला हुआ है, विष देने वाला कौन है भी जानते थे। और कुछ समय बाद उनका शरीर गिरता गया और एक समय के बाद वो मृत्यु की समीप में थे, निर्वाण प्राप्ति के समय थे। तो उन्होंने एक अंतिम संदेश दिया अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ज्योति बनो खुद, आप अपना कल्याण स्वयं करो, आपका दोस्त नहीं करेगा, आपका कल्याण खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो शिष्यों को बताया गौतम बुद्ध ने, ये कोटेशन है। जब भी आंसर आप लिखना शुरू करें तो कोटेशन 6 नंबर का प्रश्न है आपका, 5 नंबर का, तो कोटेशन को सही लिखें। मैं जब आंसर लिखता था तो 2 लाइन गौतम बुद्ध के अंतिम संदेश, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इस इन्वर्टेड कामा बंद, और ये आपको हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद शुरू करिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, मध्य मार्ग, द मिडिल पथ। मध्य मार्ग क्या होता है? इन्होंने, गौतम बुद्ध ने एग्जाम्पल दिया। ठीक है रागिनी, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं सुन रहे हो आप मेरी बातों को? नहीं, अभी ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, घर में जाके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। वो छत्तीसगढ़ी में तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना, हिंदी पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ी में लिखोगे तो दिक्कत जाएगा, हिंदी लिखना है तो हिंदी में समझना है आपको भाई, पुस्तक भी हिंदी में है। गौतम बुद्ध ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से सितार, वायलिन, सितार के तार को हम अगर ज्यादा कसें तो टूट जाएगा, ढीला करें तो संगीत मतलब आवाज नहीं आएगा। उसी प्रकार से अपने आप को इस तरह से संतुलित बना के रखें, मध्यम रहें कि आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएं। तो ये बताया कि मध्यम मार्ग में बताया कि जीवन दुखमय है, जीवन में दुख ही दुख है। ठीक है, माता पिता खुश हो रहे हैं कि मेरे घर में संतान उत्पत्ति हुआ, खुशी छठी मनाया जा रहा है, मगर वही बालक बड़ा होकर उन्हीं का मर्डर कर दे रहा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, तो दुख का कारण बन गया। जिसे हम सुख समझ रहे हैं वही दुख का कारण है, यानी कि जीवन दुखमय है। पहला लाइन गौतम बुद्ध के अनुसार, जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छा, तृष्णा,
इच्छा कि आज मैं कुछ इच्छा मुझे कर रहा है, जैसे मुकेश का तो इच्छा कर ही रहा होगा, मुझे पता है क्या कर रहा है। तो बहुत सारे, तो ये मध्यम मार्ग ये बता रहा है, मध्यम मार्ग ये बताता है कि जीवन दुख में है, आप संतुलित रूप से जिए। उन्होंने उदाहरण दिया है गौतम बुद्ध ने, सितार के तार को अगर हम तेज बांधे तो टूट जाएगा, धीमा छोड़े तो संगीत नहीं आ पाएगा, तो वैसे ही अपने जीवन। तो ये है पहला लाइन, आपको याद रखना है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग से मुक्ति कब मिलेगी? मध्यम मार्ग कब होगा? जब हम अष्टांगिक मार्ग का अपनाएंगे। तो पहला याद रखना है मध्यम मार्ग, मध्यम 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 मध्यम, ठीक है, मध्यम मार्ग याद रखना है। दूसरा है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, 4 सत्य है जीवन में, कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है, तृष्णा है। बहुत सारी घटना घटित हो रही है हमारे स्कूल में। कल पुलिस साहब भी आए थे, ट्रैफिक पुलिस वाले। बाइक तेजी से चलाया जा रहा है, बाइक तेजी से चलाया जा रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, अचानक डिवाइडर आ गया, डिवाइडर में बाइक टकरा गया और प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट लोग हेलमेट नहीं पहनते, हम लोग हीरो हैं, तो हीरो की जान नहीं होते क्या? तो ये है दुख का कारण, यही है तृष्णा, इच्छा। अपने पिता से डिमांड कर रहे हैं, बोल बताया ना पुलिस सर की, बताया 2.5 लाख 2 लाख का भी बाइक आ रहा है, वो डिमांड किया जा रहा है और स्पीड बढ़ाया जा रहा है। तो तृष्णा है। और तीसरा है, बता रहा है कि हम इन तीनों पर संतुलन स्थापित करें। दुख है तो दुख का कारण इच्छा है, इच्छा को हम लोग क्या करें? संतुलित बनाएं, संतुलित रखें। और चौथा है, हम 8 मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से हम अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये चौथा, मतलब ये दूसरा है। तो दूसरा है 4 आर्य सत्य। तो पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? सिद्धांत, मध्यम मार्ग। दूसरा तो 4 आर्य सत्य। कितने हैं? 4 आर्य सत्य, ठीक है। अब आता है तीसरा, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग आ गया, इसमें 8 हैं। बताया जा रहा है गौतम बुद्ध के द्वारा कि 8 मार्ग को अगर हम फॉलो करें, अनुसरण करें, तो हमारा निर्वाण प्राप्त होगा, मतलब हम अपने जीवन को सुख में जी सकते हैं, है ना। ये समझ ही नहीं आ रहा, लग रहा है ना, खूब जवाइयों की संख्या बढ़ गई है। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, हम जब भी हमारी आंखों से जब किसी चीज को देखें तो हम सकारात्मक रूप से देखें, नकारात्मकता हमारे मन मस्तिष्क में ना रहे, ठीक है। दूसरा है सम्यक संकल्प। हम कुछ ध्येय बना लिए, हम बोल रहे हैं 12वीं आर्ट्स में मुझे इस शक्ति जिले में टॉपर बनना है, संकल्प बना लिए। उस संकल्प को बनाकर आप तैयारी शुरू कर दिए, और क्या पता आप छत्तीसगढ़ में गोल्ड मेडल, मतलब टॉप 10 में आपका नाम आ गया। आपने सोचा कि मैं संकल्प लेता हूं कि मुझे सब कोई गधे समझते हैं, गधिया समझते हैं, मगर 12वीं का रिजल्ट मुझे स्टेट लेवल का टॉप 10 में मेरा नाम आएगा। मैं उसके लिए संकल्प लूंगा, उसके लिए आप तैयारी करोगे, जी जान एक कर दोगे। तैयारी इतना करोगे, क्या पढ़ना क्या छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ें। अब इस अध्याय से 6 नंबर का प्रश्न आएगा बस, मगर आप उसको अति लघुत्री क्यों पढ़ रहे हो, लघुत्री पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो दिन रात, को कोई मतलब नहीं। आप दीर्घोत्री पढ़ो, बड़े प्रश्न को पढ़ो, तो छोटे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना कि संकल्प जरूरी है, आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि राठौर सर का इच्छा को पूरा करना है। राठौर सर चाहते हैं कि सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो ये संकल्प है आपका, हमारा। दूसरा है वाक, सम्यक वाक। हम संतुलित बातें करें, संतुलित बोलें, मुंह फट ना बोलें, किसी को दुखाए ना दिल, हम संतुलित बात करें। वो कहां क्या बात करना ये देख लें। अब कहें किसी के मातम में गए हैं, वहां पर ठहाका ले लेके हंस रहे हो, है ना, डेड बॉडी रखी हुई है, सब रो रहे हैं, उसकी पत्नियां रो रही हैं, सब रो रहे हैं, और वहां जाके गप्पे मार रहे हो, तो वो अनुचित है ना। तो सम्यक वाक, संतुलित वाक का भी ध्यान देखें। सम्यक कर्म करें, ऐसा कर्म करें कि आपका नाम लें सब, है ना, ठीक है। तो कर्म अच्छे होने चाहिए,
और है सम्यक जीविका, आप ऐसा संतुलित जीवन जिए कि आगे आप रहें। और सम्यक व्यायाम, व्यायाम इस तरह का है, मानसिक व्यायाम भी करें, है ना, शारीरिक व्यायाम भी करें और अपना संतुलन जीवन जिए। और स्मृति भी है और समाधि भी है। समाधि मतलब ध्यान योग में आप जाएं। तो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो पहला मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का सिद्धांत अलग है, मिक्स मत कर देना। ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में 4 मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, फिर 8 मार्ग कर दो। नहीं समझ में आ रहा, ये लिख नहीं पा रहे हो तो मगर 12वीं स्टैंडर्ड के लिख लोगे यार। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के लिए जरूरी है 3 चीज। क्या? एकाग्रता, ज्ञान और नैतिक आचरण। नैतिक आचरण का क्षरण हो रहा है हमारे विद्यार्थियों में। बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। नैतिक आचरण, अपने माता पिता को, अभी एक बच्चे से मैं पूछा तो अपने पिताजी का नाम बताओ, तो असोमरी भाषा का प्रयोग करके पिताजी का नाम बता रहे हैं। तो अपने माता पिता को आप सम्मान नहीं दोगे तो क्या आने वाला जनरेशन आपको सम्मान देगा? नहीं देगा। इसका नैतिक, है ना, यहां तो कुछ नैतिकता का अभाव है, आप लोगों को अनुसरण करना पड़ेगा। घर में ऐसा माहौल नहीं है, मगर विद्यालय में तो माहौल बनाओ ऐसा। दूसरा भी देखे, आ रहे राठौर सर तो कुछ आता पता नहीं, हाँ ठीक है, आता पता नहीं हो रहा, राठौर सर आ रहे हैं, वहां सिर झुका के आप आगे निकल जा रहे हो, है ना। ठीक है, तो यहां पर नैतिक आचरण सुधारें अपना। ठीक है, बोलते हैं कि एक बार अगर आपका नैतिक आचरण गिर गया, पूरा नहीं प्राप्त कर सकते। पैसे को तो प्राप्त कर लोगे मगर अपने चरित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है कि क्षणभंगुर संसार, क्षणिकवाद। प्रश्न पूछ दिया 2 नंबर का। ये क्षणिकवाद क्या है? जिस प्रकार से लड़कियां लोग रोटी बनाती हैं तवे में, ठंडे तवे में कि गर्म तवे में? गर्म तवे में बनाती हैं, उस पर अगर पानी की छींटे मारे जाएं गर्म तवे में तो क्या होगा? जल जाते साथ ही वाष्प बन के उड़ जाएगा। वैसी हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। कितना समय से चलता आ रहा है सन? भारत आजाद हुआ उस समय पैदा हुए थे क्या? अभी के पैदा हुए आप लोग। तो हमारा जीवन क्षणभंगुर है और क्षणभंगुर में हम क्या करें? अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं, निर्वाण प्राप्ति करें। क्षणभंगुर। ठीक है, 5वां अनिश्वरवाद, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते मगर पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। बहुत बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के 500 पुनर्जन्मों की कहानी जातक कथा में उल्लेखित है। जातक कथा है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की ग्रंथ, जिसमें गौतम बुद्ध के 500 कहानियों का, पुनर्जन्मों का वर्णन है। गौतम बुद्ध का मानना यह है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा नहीं मरती, पुनर्जन्म होता है। अपने आप कर्म कर रहे हो इस जन्म में, अच्छे कर्म किए तो अगले जन्म में अच्छा चीज होगा, है ना। कोई अमीर आदमी का पुत्र, बेटा, अंबानी अदानी का बेटा अच्छे कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, तभी तो अच्छे कर्म हुआ, है ना। तो ये पूरे पुनर्जन्म को मानते हैं गौतम बुद्ध, है ना। और अनात्मवाद मतलब आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आत्मा पर विश्वास नहीं करते मगर पुनर्जन्म मानते। मगर जैन धर्म क्या मानते हैं? आत्मा पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि पत्थरों में भी आत्मा है। और अंतिम है 8वां निर्वाण। निर्वाण क्या अर्थ होता है? जन्म मरण से मुक्ति। निर्वाण का अर्थ होता है कि इस देह काया और तृष्णा से, माया से, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करना निर्वाण है। ठीक है, धनेश्वर, धनेश्वर गोटिया, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट याद रख, किसी ने याद किया हो तो बता दो। क्रमशः क्रमशः खुशबू, आयुष हुआ, और किसी का? पहले आया मध्यम मार्ग, मैं आया मध्यम मार्ग। 4 टाइम खाया, 4 टाइम खाया, 4 कंठस्थ याद कर लियो। नहीं प्रश्न आ गया, सबसे पहले इसी को छाप दो। पेपर चेक करने वाला सोच जाएगा कि बच्चा ब्रिलियंट है, आगे भी वो नंबर देता जाएगा, है ना। हाँ, जो, हाँ
छठ होंगे और अनिश्वरवाद, अनाथवाद। और गुलाब जामुन निवारण। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपको याद रखना है कि समझाना पड़ेगा और